हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तो जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए, लेट अस अज्यूम contrary that √5 is rational। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले इसके लिए, लेट अस अज्यूम दैट contrary that √5 इज रेशनल। तो ये हम स्टार्टिंग लाइन इसके लिए लिखते हैं, मतलब प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट √5 इज रेशनल। सभी बच्चों को पता है जो क्लास 9th पास करके 10th में आते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में बोला गया है कि √5 एक रेशनल नंबर है, इस चीज को प्रूव कीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम जस्ट अपोजिट यहाँ पर काम करते हैं, उल्टा कह सकते हैं कि लेट अस अज्यूम contrary दैट √5 इज रेशनल। मतलब हम इसको इरेशनल के अपोजिट रेशनल इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग लाइन जो है इसकी इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, √5 इज इक्वल टू लिखते हैं स्टूडेंट P/Q। क्या लिखते हैं, √5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने √5 इज इक्वल टू P/Q यहां पर लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम। क्या लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम लिखेंगे। अब इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का यहां पर बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। क्या रोल है, P एंड Q आर को प्राइम का मतलब है कि P और Q ऐसे नंबर हैं कि जो केवल 1 से डिवाइड होंगे और P से डिवाइड होगा और Q से डिवाइड होगा। कहने का अर्थ है कि P जो है केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद P से भी डिवाइड हो सकता है। इसी प्रकार से Q की बात करें तो Q भी केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद Q से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इस लाइन पे हमें खास ध्यान देना होगा, क्योंकि यही जो लाइन है हमारी लास्ट में काम आने वाली है, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है ना। यहां पर हम दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसके लिए। क्या लिख सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट, हियर P एंड Q आर बोथ ओनली डिविजिबल बाय 1। मतलब P एंड Q दोनों केवल 1 से डिविजिबल होंगे, अर्थात विभाजित होंगे, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसके बदले में आप P एंड Q आर को प्राइम लिखेंगे तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। तो यहां पर ये इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि अगर √5 अगर रेशनल नंबर है तो वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, नंबर 1, और उसके बाद P और Q केवल 1 से डिविजिबल होने चाहिए। क्या है शर्त यहां पर, P एंड Q केवल 1 से डिविजिबल होने चाहिए, अर्थात P में भी केवल 1 से हम भाग कर सकते हैं और Q में भी केवल हम 1 से भाग कर सकते हैं। ये मतलब हुआ इसका, अगर √5 अगर रेशनल है, क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इस बात को गहराई से समझना है इसमें। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये जो P √5 इज इक्वल टू P/Q है, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इसके हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एक बार, √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये हमने लिखा। अब इसके हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, LHS में भी और RHS में भी। जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये सभी को पता होगा। स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और यहाँ RHS में आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए हो जाएगा, P का P स्क्वायर हो जाएगा और Q का Q स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस स्क्वायर को हम दोनों में बांट देंगे, दोनों को अलग अलग दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका हमने अलग से लिख दिया और इसका हम नीचे अलग से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो Q स्क्वायर है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। किसके साथ? 5 के साथ, क्योंकि जो भी नंबर डिवाइड में होता है तो वह चाहे आप उसको RHS में मल्टीप्लाई करें या LHS में करें, तो वो जो संख्या, जैसे ये आपके RHS में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में LHS में आपका 5 है, तो ये नीचे से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट P स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, देखिए सभी को पता होगा, खासतौर पे जो वीक स्टूडेंट होते हैं क्लास 10th में, उन्हें कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता है कि जैसे ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, तो कई बच्चे इसके पीछे लिख देते हैं माइनस करके, ठीक है ना। तो वे लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं वीक स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं सही पूरी गहराई से बता रहा हूँ यहाँ पर। जो ये इनटू में होता है स्टूडेंट, ये डिवाइड में चले जाता है RHS में जाने पर, या LHS में जाने पर हो या RHS में जाने पर हो। तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन 5, ये डिवाइड में चला गया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंक्लूजन हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसको हम एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब हुआ कि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। P भी 5 से डिविजिबल होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते कि ये क्या कहा जा रहा है। देखिए जैसे आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाएंगे कि जो ये 5 हो गया P स्क्वायर के डिवाइड में चला गया, ठीक है ना। जब ये 5 P स्क्वायर के डिवाइड में चले गया तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, उसके बाद P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल का मतलब है कि जब इसके डिवाइड में चले गया तो इससे डिविजिबल है। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे P स्क्वायर अज्यूम कर लीजिए 25 है, ठीक है ना। तो 25 जो है 5 से डिवाइड होगा। तो इसी प्रकार अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 5 आएगा, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। P स्क्वायर को आप अज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए P स्क्वायर आपका 25 है, तो वो 5 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो वो जो 5 होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर समझना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने P के बारे में जान लिया है, अब हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, Q के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट Q के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम P यहाँ पर एज्यूम करते हैं, P इक्वल टू 5x, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने जाना है। हमने अभी किसके बारे में जाना है, P के बारे में, तो उसी को हमने अज्यूम यहाँ पर करना है। लेट P इक्वल टू 5x, एक नया जो x हम यहाँ पर है उसको लेके आएंगे, x ले लें या c ले लें, r ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक तरीका है। अब इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो ये P का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा आपका P स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और x का हो जाएगा x स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अब हम Q के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर अभी P आया हुआ है, ठीक है ना। तो P के बारे में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए हम थोड़ा सा पीछे देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप इस वाले को, इस वाली स्टेटमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं
क्या लिखा है यहाँ पर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q² लिखा है, ठीक है ना। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें कि जहां पर पी स्क्वायर है आप वहां पर 5q² लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, अब आपका देखिए, जहां पर ये पी स्क्वायर है आप यहां पर लिख देंगे 5q²। क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, इधर से, ठीक है, जो बताया था आपको, 5q² इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास आ गया 25x² आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, जो 5 है इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो q² इक्वल टू हो जाएगा 25x² अपॉन 5 हो जाएगा। अब 5 से फिर 25 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो हमारे पास आएगा q² इक्वल टू 5x²। कितना आएगा, 5 5 का कितना होता है 25, तो 5x² ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 5x² इक्वल टू q² लिख दिया आपने, ठीक। तो अब बन जाएगा आपका ये x² इक्वल टू q², फिर ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब सेम स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आई जैसे इससे पहले आई हुई, देखिए यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये दिखाई दे रहा है, q² इक्वल टू p² अपॉन 5 आया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आया आपका, देखिए x² इक्वल टू q² अपॉन 5। तो जिस तरह से यहाँ पर जो 5 है p² के डिवाइड में चला गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो 5 है वो q² के डिवाइड में चला गया। तो हम यहाँ पर भी सेम उसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा था, q² इज डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन यहाँ पर हमारे सामने आ गई, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसका मतलब है कि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, ये यहाँ पर निकल करके आया है। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम लेके चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। मतलब p एंड q दोनों जो है 5 से क्या है बच्चों, डिविजिबल है, ठीक है ना। जबकि हमने क्या बोला था शुरू में, स्टार्टिंग में, कि अगर √5 आपका रेशनल है तो वो p अपॉन q के इक्वल होता है, ठीक। तो p अपॉन q के इक्वल जब होता है तो p अपॉन q का कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, या p एंड q आर को प्राइम भी कह सकते हैं। मीन्स कि p एंड q दोनों केवल 1 से डिविजिबल होने चाहिए, इस बात को समझना है। अगर रेशनल होगा √5 तो p और q को केवल 1 से डिविजिबल होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा समझ सकते हैं कि p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 5, है कि नहीं। p एंड q जो है दोनों जो हैं 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर प्राप्त होता है आपको। इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्या बोलेंगे, विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लास्ट लाइन, यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen. This contradiction is arisen because of our incorrect assumption. ठीक है ना। So we can say that √5 is irrational. √5 is irrational, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया है। तो यही आपको सत्यापित करना था, अर्थात सिद्ध करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यही है कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5।
तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया। किस बात का? क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर रेशनल होगा तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए P और Q को, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P और Q दोनों जो हैं आपके 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हुआ, विरोधाभास, ठीक है ना। तो हमने इसलिए लिखा यहाँ पे दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। इसका मतलब है कि यह विरोधाभास हमारी गलत सोच के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ, ये मतलब है इसका। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन का मतलब ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। हमारी गलत कल्पना क्या थी भाई? हमारी गलत कल्पना, गलत धारणा ये थी कि हमने इसको √5 को रेशनल मानने की गलती कर दी, ठीक है ना। ये हमारी गलत धारणा थी। तो इसी गलत धारणा का यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो इस विरोधाभास के द्वारा हम कह सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इतना आपको करना होता है तो आपका ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने में हेल्प होती है। तो एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए ये जो इरेशनल है इसको हम √5 जैसे एक इरेशनल है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट मान लेते हैं। बिगड़ा हुआ स्टूडेंट बोलें या लड़का मान लें, तो सभी को पता है इरेशनल को आप एक बिगड़ा हुआ बैड हैबिट स्टूडेंट कह सकते हैं या बॉय कह सकते हैं, इरेशनल, ठीक है। और रेशनल को आप क्या कह सकते हैं? एक सुधरा हुआ लड़का, अच्छी आदतों वाला लड़का कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये जो बिगड़ा हुआ लड़का है ना, इसको क्या हुआ कि इसकी शिकायत स्कूल में चलेगी प्रिंसिपल सर के पास, और इन्होंने बोला कि अब हम इस लड़के को स्कूल से निकाल देंगे। तो स्कूल से जब निकालने की बात हुई तो इनके पेरेंट्स को बुलाया गया। तो पेरेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल सर ने एक मौका देने के बारे में सोचा। मौका ये दिया उन्होंने कहा कि जो आप उन 5 स्टूडेंट के साथ घूमते फिरते रहते हो या 5 बिगड़े हुए लड़कों के साथ घूमते रहते हो, जिनकी गलत आदतें हैं, जो गलत कार्य करते हैं या गलत हरकतें करते हैं, तो उनके साथ आज से आप नहीं घूमोगे फिरोगे। अर्थात को प्राइम का मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं, को प्राइम का मतलब हमने बताया था कि 1 इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आज से अकेले ही रहेंगे, मतलब अकेले स्कूल आएंगे और स्कूल से अकेले घर जाएंगे। अर्थात जहां भी जाएंगे आप उन 5 लड़कों के साथ नहीं जाएंगे, मीन्स अकेले आएंगे जाएंगे, मीन्स 1। को प्राइम का मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि को प्राइम का मतलब है कि जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, ठीक है। तो इस शर्त पे प्रिंसिपल सर ने इनको मौका दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये जो कैलकुलेशन है ये तो सभी के समझ में आ जाती है बच्चों के। तो इसको आप मान लीजिए कि ये एक जासूसी की प्रक्रिया है कि प्रिंसिपल सर ने इस लड़के के पीछे जासूस जो है लगा दिए। तो ये जासूसी की प्रक्रिया समझ लें। ये कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। बाकी यहाँ समझिए आप तो जासूसी की प्रक्रिया में रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ कि किसी मेले में ये जो लड़का था जिसको मौका दिया था स्कूल में, उन 5 बिगड़े हुए जो लड़के थे उनके साथ फिर से जो है घूमता हुआ या झूले में झूला झूलता हुआ पाया गया, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल सर को इन्होंने रिपोर्ट आकर के दे दी कि भाई वो लड़का तो फिर से उन 5 लड़कों के साथ झूले में झूल रहा है, अर्थात मस्ती कर रहा है और गलत हरकतें भी कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल सर ने उसको एक मौका और देने के बारे में सोचा, ठीक है। और हम देखते हैं एक जगह और, तो इसके लिए उन्होंने एक नया जासूस जो है हायर कर लिया यहाँ पे X, ठीक है। तो इसके बाद फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आप जासूसी की प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी फिर वही रिजल्ट प्राप्त हुआ कि वह लड़का उन 5 लड़कों के साथ किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में या किसी शादी समारोह में जो है फिर से उनके साथ डीजे में जो है डांस करता हुआ पाया गया, उन्हीं 5 लड़कों के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्रिंसिपल सर को आके बताया कि भाई वो लड़का फिर भी उन्हीं 5 लड़कों के साथ घूम रहा है, अर्थात उनके साथ मस्ती कर रहा है। तो प्रिंसिपल सर के पास जब ये रिपोर्ट लाई गई तो अब प्रिंसिपल सर ने क्लियर कर दिया कि भाई ये लड़का जो है बिगड़ा हुआ था, अर्थात अभी भी बिगड़ा हुआ ही है, इसके सुधरने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं 5 लड़कों के साथ फिर से दोस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न कैसे हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इन्होंने शर्त रखी थी इनके पेरेंट्स ने कि भाई आज से हमारा बच्चा अकेला जाएगा, अकेला कहीं भी जाएगा तो अकेला आएगा जाएगा, परंतु यहाँ पर विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि वह लड़का तो फिर भी उन 5 बच्चों के साथ घूम फिर रहा है। अतः हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, प्रिंसिपल सर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यह √5 नाम का एक जो लड़का है वो अभी भी बिगड़ा हुआ है और बिगड़ा हुआ था और बिगड़ा हुआ ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों
प्रूव्ड हो जाता है। और इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और बात करते हैं, जैसे इसमें और भी नंबर आते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ √2, ठीक है ना, √3, √7, √6, ये आदि अनेक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। इनको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बस एक क्वेश्चन इसमें समझना होता है। कैसे करते हैं देखिए, आप करके देख लेना। जहां पर भी √5 है, जैसे 3 के लिए करेंगे तो आप 3 लिखते जाना, बाकी यही चीजें लिखोगे, सारा सब ये लिखना है। जहां पर 5 है वहां पर आपने 3 लिखते जाना है बस, ठीक है। जहां पर 5 है वहां पर क्या लिखते जाना है, 3 लिखना। ऐसे 2 वाला आएगा, 2 के लिए क्वेश्चन आता है तो आप 5 की जगह 2 लिख दोगे, ठीक है। ऐसे 7 वाला आएगा तो 5 की जगह 7 लिख दोगे। तो इसी तरह से अगर आप करोगे तो ये सारे इस सीरीज के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।